आपने जो कहा कि महिलाओं को देख के जो सम्मान और खुशी मिलती है, तो निश्चित तौर पे आप समझिए कि जैसा आपको फील होता है वैसा हमें भी फील होता है कि आप जैसी बच्चियां, लड़कियां जब आगे बढ़ रही हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज मैं याद करना चाहूँगी राजीव गांधी जी को कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण के मुद्दे पे उन्होंने पंचायती राज लोकल बॉडीज़ में आरक्षण की बात आज से 30-35 साल पहले कही, और आज जो महिलाएं, आज मैं आपको मंच पे नज़र आ रही हूँ, मैं एक ज़िला परिषद की मेंबर थी पिछले 25 साल पहले, तो मैं समझती हूँ राजीव गांधी जी की ऐसी सोच थी कि देश की महिलाएं आगे बढ़े, उनको हर प्लेटफॉर्म पे मौका मिले, और आज हम 50% पे सरपंच, प्रधान, ज़िला परिषद, पार्षद, मेयर, चेयरमैन्स दिख रही हैं। तो हमारे उस नेता की दूरदर्शिता की सोच थी। आज मुझे खुशी होती है कि देश इतना आगे बढ़ रहा है। हमारे जो प्रिय जितने नेता थे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, इस देश के अंदर आज हम लोगों को IIT कॉलेज दिख रहे हैं, IIM दिख रहे हैं, महिलाएं तरक्की करती हुई नज़र आ रही हैं, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन नज़र आ रहा है। राजीव गांधी जी ने तो कितने साल पहले कंप्यूटर इस देश के अंदर लाने का सपना देखा था, और आज मुझे लगता है कि उनका सपना साकार हो रहा है जब हर आदमी के हाथ के अंदर मोबाइल है, हर नौजवान कंप्यूटर पे अपना रोज़गार चला रहा है और इस देश की तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे उन नेताओं ने इस देश को आगे बढ़ाने की दूरदर्शी सोच रखी, आज के इस युग में जो भी हम लोग सब काम कर रहे हैं, चाहे लीडर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हों, चाहे मीडिया हाउसेज हों, हम सब लोगों को मिलके इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर काम करना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं अगर कहूँगी तो राजस्थान अपने आप में एक रोल मॉडल बनने जा रहा है, और बहुत से ऐसे राजस्थान की हमारी स्कीम्स जो महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनको सशक्त करने, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने। कोविड जैसी महामारी आई, मैं समझती हूँ न सिर्फ देश, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जब इस चीज़ से त्रस्त हुई तब हम लोगों ने राजस्थान की महिलाओं को संभाला, उनको संवारा, और आज हमारी तरक्की और प्रगति के अंदर राजस्थान की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की निश्चित तौर पे दूरदर्शी सोच नज़र आती है, और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में आज हम लोग महिलाओं की बात करते हैं। आज भी गाँव के अंदर सैनिटरी नैपकिन हमारी बहनें यूज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बहनें बांझपन का शिकार हो रही हैं, किसी को कैंसर का रोग होता है, यूट्रस कैंसर हो जाते हैं। आज अगर हम लेडीज़ की बीमारियों के बारे में सर्वे करें तो 65% जो महिलाएं हैं उनको बीमारी सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखने से हो रही है। तो हमारी सरकार ने मुझे बताते हुए खुशी है, और मुझे लगता है शायद देश के अंदर हमारा पहला राज्य होगा कि हम लोग 1,40,00,000 लड़कियों और महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन हर महीने दे रहे हैं। और वो इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बहनें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अच्छे सेहतमंद शरीर के साथ अपने परिवार को चला पाएँ। हम लोगों ने IIM शक्ति योजना चलाई प्रदेश के अंदर। कोविड के अंदर जब आर्थिक तंगी हुई तो सबसे पहले लड़की को घर के अंदर बिठाया गया। अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो वो ये कहेगा कि बेटे को तो स्कूल कंटिन्यू करो लेकिन लड़की को रोक लो क्योंकि पैसा कम है। ऐसी स्थिति के अंदर हम लोगों ने कोविड में IIM शक्ति योजना हमारे प्रदेश में चलाई, और उससे लगभग 2 लाख महिलाओं को, ड्रॉप आउट बच्चियों को हमने वापस स्कूल से जोड़ा। कम से कम 200-250 करोड़ लोन हम अपनी बहनों को सब्सिडाइज लोन देके उनको, ये कोविड के दौरान की बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उस समय ज़रूरत थी हम लोगों को हमारे प्रदेश को संभालने की। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हम लोगों ने हमारे प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए किए। मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो जनप्रतिनिधि जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का, उनको एक सामूहिक दायित्व लेके इस देश की तरक्की के लिए भावना रखनी चाहिए। चुनाव को चुनाव तक समझ के उसके बाद में जब हम लोग जीत जाते हैं कोई भी पार्टी, तो उसका फिर जिम्मा रहता है कि वो उस स्टेट को, उस कंट्री को आगे बढ़ाए। तो हम सब लोग मिल के पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इस देश को आगे तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएं, इसके लिए हमें अपना विचार बनाना चाहिए। और वो विचार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई दे सकता है तो वो मीडिया हाउसेस दे सकते हैं। मैं
बिल्कुल, आपने विचारों का जिक्र किया और मीडिया का जिक्र किया मैम यहाँ पर। तो हम मीडिया वालों ने आपके काम को जितना बेहतर आपने बताया, हमने समझा, उसके लिए हमने एक एवी तैयार की है। उसके जरिए हम दर्शकों को दिखाएंगे कि आप आखिर है क्या शख्सियत। ममता भूपेश राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आप अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। राजस्थान के सिकराय विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं। आपने राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में आधारभूत और बेहतरीन कार्य किया है, जिससे राज्य में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में नई तस्वीर बनी है। इन्होंने पहली बार 1000 करोड़ रुपए की महिला शक्ति निधि का प्रावधान किया। इतना ही नहीं, 10 से 45 साल की किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की योजना बनाई, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली राजस्थान सरकार में मंत्री ममता भूपेश की न्यूज इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कि जो मैं जिक्र कर रही थी कि हम लोगों को ये सब चीज़ दिखाने का मुद्दा मीडिया हाउसेस से मिलता है, और मैं न्यूज़ इंडिया 24/7 को बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने 1 साल के अपने नेशनल चैनल के कार्यकाल में हम सब लोगों का भरोसा अर्जित किया है। और मैं यही भावनाएं रखूँगी कि जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हैं, इस देश की आवाज़ आप बने, ज़रूरी मुद्दों को आप उठाएं और हमारा भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे सशक्त हो सकता है, उसमें अपनी स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाएं। मुझे यहाँ पे बुला के आप सब लोगों ने मिलने का, अपनी बात रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं न्यूज़ इंडिया 24/7 पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया।